आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने न्यूज़ चैनल असंध हलचल हरियाणा में। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। डॉक्टर चहल के पास पहुंचे हैं क्योंकि लगातार जो है बुखार है और उसके अलावा जो और अन्य जो बीमारियां लगातार फैल रही हैं, खास करके डेंगू को लेकर के हम चर्चा करने के लिए डॉक्टर साहब के पास आए हैं कि किस तरीके से सावधानी की जाए और क्या क्या उसके लक्षण हैं, किस तरीके से उसको रोका जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, मैं आप लोगों से फिर से रूबरू हूँ। जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है, अब कुछ हल्की सी सर्दी जो है वो स्टार्ट हो गई है। और इससे पहले भी पिछले लगभग 15-20 दिन से या लगभग 1 महीने से हम लोग ये देख रहे हैं कि वायरल बुखार के जो केसेस हैं वो पहले से ज़्यादा आ रहे हैं अभी आजकल। उसमें डेंगू के जो केसेस हैं, जैसे कि आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ते होंगे, पूरे हरियाणा में ही राइजिंग ट्रेंड है। और ये पहले भी 3-4 साल पहले भी डेंगू एक बार काफ़ी ज़्यादा हुआ था, जिसमें हमारे एरिया में कुछ सस्पेक्टेड डेथ्स हुई थी असम के अंदर, जिसमें क्लियर तो नहीं बाद में पता लग पाया था, लेकिन सस्पेक्टेड थी कि ये डेंगू से डेथ हुई है। तो अभी तक भी हमारे यहाँ सिविल हॉस्पिटल में भी कई इस तरह के केस आ लिए हैं। 4-5 पेशेंट तो मैंने खुद ही एडमिट किए हैं, जिसमें से एक पेशेंट हमारे आउट ऑफ एरिया का है, वो यहाँ का नहीं है। उसको तो हमने 2 बार बल्कि करनाल से प्लेटलेट भी मंगवा के चढ़वाई, उसकी प्लेटलेट जो है वो 11,000 पे आ गई थी। तो इसमें डेंगू बुखार भी एक सिंपल आम वायरल बुखार की तरह ही होता है, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है दूसरे बुखारों के कंपैरिजन में। इसमें शरीर में बुखार आता है, शरीर में हल्का फुल्का दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है, और जब बुखार ठीक होने लगता है तो लाल रंग के दाने शरीर पे पड़ने लग जाते हैं और खारिश होनी शुरू हो जाती है। जब आदमी खून टेस्ट करवाता है तो उसका वायरस जब पूरी बॉडी में घुसता है तो लीवर में भी सूजन आ जाती है और उसकी प्लेटलेट घट जाती हैं, जब टेस्ट अक्सर करवाते हैं लोग। साथ में ये भी देखा गया है कि कई वायरल बुखार के साथ साथ दूसरे टाइफाइड बुखार के केसेस भी जैसे रूटीन में आते हैं, तो टाइफाइड बुखार भी कई लोगों में मिलता है, डबल बुखार हो जाता है कई लोगों को। इसमें सावधानी बरतने की तो ज़रूरत यही है कि आपने मच्छर से बच के रहना है। मच्छर से बचने के लिए मेन जो तरीका वही है कि सुबह शाम ज़्यादा मच्छर जब काटते हैं तो उस टाइम बच्चों को खासतौर पे गली में ना खेलने दें। अगर बच्चे गली में जा रहे हैं तो पूरी बाजू के कपड़े उनको पहना के रखें। और अगर आसपास में अगर आपके कहीं पानी खड़ा हुआ है तो वहाँ अगर मिट्टी डलवा सकते हैं अपने एमसी के सहयोग से, या सरपंच जो पहले रहे हैं सरपंच उनके सहयोग से, वहाँ पे मिट्टी डलवाएं, गड्ढों में पानी ना खड़ा होने दें। अगर कहीं खड़ा ही है और उसको मिट्टी डाल के नहीं भरा जा सकता तो आप सिंपली काला तेल डाल सकते हैं उसके अंदर। काला तेल भी मोस्टली लोगों के घरों में, जैसे ट्रैक्टर वगैरह जहाँ जिनके यूज़ होते हैं गाँव में ख़ास तौर पर, तो काला तेल होता ही है। या जो आम गाड़ियों वाले हैं अपनी सर्विस वगैरह, जैसे हम लोगों के पास भी गाड़ियाँ सर्विस करवाते हैं, तो जो तेल निकलता है वो ख़राब होने के बाद काला हो जाता है। उसका पर्पज़ यही होता है कि जब हम काला तेल डालते हैं पानी के ऊपर, तो पानी के अंदर जो मच्छर पल रहा होता है तो तेल जो है एक लेयर बना देता है उसमें, और ऑक्सीजन की सप्लाई जो है मच्छर के लिए वो काट देता है। तो बगैर ऑक्सीजन के फिर वो मच्छर जो है अंदर ही मर जाता है, वो मच्छर जो है वो पूरा बन नहीं पाता। एक और चीज़ मैं आप लोगों के ध्यान में लाना चाहूँगा कि जैसे पहले भी हम लोग संदेश देते रहते थे ड्राई डे के बारे में, सप्ताह में 1 दिन ड्राई डे जरूर मनाएं। यानी कि आप अपने घर में ये चेक कीजिए कि अगर आपकी छत पे पानी की टंकी है तो क्या उसका ढक्कन खुला तो नहीं है, या कोई बंदर वगैरह ढक्कन तो नहीं खोल गया, उसमें तो मच्छर नहीं पनप रहे। या घर की छत पे कोई ऐसी चीज़ पड़ी हो, कोई टायर पड़ा हो, या कोई टूटा हुआ बर्तन पड़ा हो, या कोई और चीज़ खोल पड़ा हुआ किसी चीज़ का जिसमें पानी इकट्ठा है और उसमें मच्छर हो रहे हैं, तो ऐसी कोई भी चीज़ ना हो जिसमें पानी इकट्ठा हो। आसपास में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसमें पानी इकट्ठा हो गया, जिसमें ब्रीडिंग प्लेस में मच्छर पैदा हो। मच्छर को हमने पैदा होने से रोकना है। हमने भी अपने लेवल पे प्रयास किए हैं। हमारे यहाँ पे भी गम्बूजिया फिश का हमने एक यहाँ छोटा सा पॉन्ड बना रखा है, हॉस्पिटल के अंदर भी, हैचरी बोलते हैं उसको। तो उसकी मछली भी हमने आसपास के कई गाँव में तालाबों में डलवाई है, जहाँ जहाँ पशु यूज़ नहीं करते हैं पानी पीने का, या और जो दूसरे तालाब हैं कई गाँव में हमने यहाँ से टीमें भेज कर उस मछली में डलवाई हैं। वो मछली का काम ये होता है, वो गम्बूजिया फिश जो होती है इसके लार्वा को खा जाती है मच्छर। डॉक्टर साहब, विभाग की तरफ से क्या कदम उठाए गए डेंगू के बचाव को लेकर जागरूकता लाने के लिए? जागरूकता लाने के लिए एक तो मीडिया में हम लोग आज जैसे आज आप लोग आए हैं, उससे पहले भी कई लोगों को हम ये जारी कर चुके हैं अपनी स्टेटमेंट कि लोग क्या क्या सावधानी बरत सकते हैं। उसके अलावा हमारी जो टीमें हैं वो घर घर जाती हैं और लोगों के घरों में कूलर, फ्रिज के पीछे की जो छोटी टोकरी होती है जिसमें पानी इकट्ठा होता है वो चेक करती हैं। जहाँ लार्वा वगैरह मिलता है तो हम नोटिस देते हैं फिर उसको कि भी आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। छतों के ऊपर पानी की टंकियाँ भी हम लोग चेक करवाते हैं। उसके अलावा हमारे पास फोगिंग के लिए दवाई है। पहले भी जैसे पहले हेल्थ डिपार्टमेंट फोगिंग करवाता था जब जहाँ जहाँ मच्छर ज़्यादा होते थे, लेकिन अब पिछले कई सालों से ये चीज़ जो है वो चेंज हो गई है। अब फोगिंग करवाने का जो जिम्मा है वो पंचायतों के पास और म्यूनसिपल कमेटी के पास होता है। मशीनें म्यूनसिपल कमेटी और पंचायतों के पास हैं। तेल उन्होंने डालना होता है, और जब उनको जिस जगह ज़्यादा मच्छर हैं, जहाँ उनको दवाई चाहिए, वो दवाई हमारे से आके ले जा सकते हैं।
तो हम उनको दवाई देते हैं, वो अपने गांव में या शहर में जहाँ भी है फॉगिंग करवा सकते हैं। 4-5 दिन पहले मेरी एसडीएम साहब से भी इस बारे में बात हुई थी। हमारे यहाँ आसंद में भी 6 वार्ड में 2-3 केस आए, तो मैंने जब वहाँ पता करवाया तो वहाँ पानी खड़ा था, तो हमने उसमें भी काला तेल डलवाया है। तो इसी प्रकार की एक्टिविटीज़ हम लोग करते रहते हैं, लोगों को जागरूक करना है जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं। पंचायतों के सहयोग की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कई बार जैसे बरसातें होती हैं अचानक, अब की बार बरसात का मौसम भी काफ़ी लंबा रहा, तो कई जगह अगर किसी गांव में पंचायत ऐसे कोई गड्ढे हैं जहां पे थोड़ा पानी ज़्यादा लंबे टाइम तक खड़ा हुआ है, तो पंचायत मेंबर से या सरपंच जो एक्स रहे हैं हमारे, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि या तो उसमें काला तेल डलवा दें, या उसको अगर गड्ढे को भरवाया जा सकता है कोई थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह डलवा के, तो उसको भरवाने की कृपा करें। और अगर दवाई की ज़रूरत पड़े तो हमारे से आके दवाई ले जाएँ, हम दवाई दे देंगे उनको फॉगिंग के लिए। इसके अलावा कोरोना की लड़ाई में क्या मानते हैं, क्योंकि जनता बिल्कुल जो है ओपन हो चुका है विदाउट मास्क के। हाँ, वो तो हम लोग भी अब थोड़ा सा रिलैक्स हो गए हैं कंपैरेटिवली। कोरोना में अभी एट प्रेजेंट तो हमारे करनाल ज़िले में ही पिछले कई दिन से कोई केस नहीं है, और हमारे एरिया में भी केस नहीं है एट प्रेजेंट। हाँ, 12-13 दिन पहले एक चोचड़ा गांव की लड़की कोरोना पॉजिटिव निकली थी 13 तारीख को। उसको ब्लड कैंसर की प्रॉब्लम थी, वो पीजीआई चंडीगढ़ जाती थी ट्रीटमेंट के लिए, तो पीजीआई चंडीगढ़ में ही उसको वहीं से कोरोना लगा और वो वहीं से डायग्नोज हुई। उसकी अभी डेथ हुई है पिछले 3-4 दिन पहले, 21 तारीख को उसकी डेथ होगी रात को गाँव में ही। उनके गांव वालों को हमने संपर्क करके समझाया कि भी संस्कार गांव में ना करें, लेकिन उन्होंने जल्दीबाजी में हमारी बात ना मान के संस्कार भी उन्होंने गांव में ही कर दिया। तो ये एक थोड़ा सा लापरवाही वाली चीज़ है कि अक्सर बड़े अस्पतालों में जब भी हम लोग जाते हैं तो वहाँ सभी तरह के मरीज होते हैं। जी। जैसे कोई पीजीआई चंडीगढ़ जा रहा है, कोई पीजीआई रोहतक जा रहा है, या किसी दिल्ली में इसमें जा रहा है, तो वहाँ बहुत तरह के मरीज होते हैं। वहाँ पे अगर मरीज या उसके रिश्तेदार अगर थोड़ी सी भी लापरवाही बरतते हैं तो वहाँ से वो इन्फेक्शन ले आते हैं, और वो इन्फेक्शन फिर खतरा रहता है कि हमारे आसपास में कहीं फैल ना जाए। जैसे ही जिस दिन वो लड़की का 14 तारीख को हमें पता लगा था, 14 अक्टूबर को, कि ये पॉजिटिव आई है, तो हमने उसके घर वालों के और उसके आसपास की गली के 20-22 लोगों के सैंपल टेस्ट करवाए थे, लेकिन भगवान की दया से उसमें से कोई भी केस पॉजिटिव नहीं निकला। वो अकेली ही लड़की पॉजिटिव थी। कहीं ना कहीं एहतियात एहतियात तो लगातार ही हमें बरत के चलनी पड़ेगी। त्योहारों का सीज़न है, बाज़ारों में भीड़ ज़्यादा होती है, लेकिन वही है कि अब मास्क के प्रति थोड़ा लोग रिलेक्टेंट हो गए हैं। पर फ़िलहाल तो यही है कि थोड़ा हमारे एरिया में क्योंकि केसेस नहीं हैं, पर फिर भी जितना एहतियात बरत सकते हैं उतना ज़रूर बरतें। डेंगू जानलेवा है? डेंगू में अभी तक हमारे एरिया में कोई डेथ रिपोर्टेड नहीं है। हाँ, आज से लगभग 20-25 दिन पहले एक सफ़ीदों का बच्चा ज़रूर आया था हमारे पास। वो सफ़ीदों से रेफ़र होके आया था, सफ़ीदों का ही रहने वाला था, 15 साल का बच्चा था। तो वहाँ से डॉक्टर ने उसकी प्लेटलेट लो थी और हालत ख़राब को देखते हुए सरकारी अस्पताल से उसको रेफ़र किया, तो ऑन दी वे ही शायद उसकी कहीं असंध पहुँचते पहुँचते डेथ होगी। तो जब वो उस बच्चे को यहाँ असंध सिविल हॉस्पिटल में हमारे पास लाए, तो हमने देखा वो बच्चा हमारे पास पहुँचने से पहले ही मर चुका था। तो अगर लापरवाही अगर मरीज बरतेगा तो डेंगू जानलेवा साबित हो सकता है। यदि बुखार होता है तो तत्परता से दिखाना चाहिए। हाँ, अगर बुखार अगर हो रहा है, बहुत सारे लोग ये गलतियाँ करते हैं, अगर बुखार होता है तो आसपास के गांव में ही झोला छाप डॉक्टर को दिखाते रहते हैं। और ख़ास तौर पे इसमें क्या होता है, डेंगू के अंदर भी कोरोना में थोड़ा अलग तरीके से था कि सांस की दिक्कत बढ़ती थी। इसमें सांस की कोई दिक्कत नहीं होती है डेंगू के अंदर, लेकिन इसमें पूरे शरीर में अंदर वायरस जब फैलता है तो वो पूरी बॉडी में ही फैलता है। तो मेरे पास भी जो पेशेंट यहाँ एडमिट हो रहे हैं, मैंने अक्सर ये देखा है कि जिन लोगों को डेंगू हो रहा है तो उनके लीवर में काफ़ी सोई पाई जा रही है। लीवर के अंदर? हाँ जी, लीवर में सोई पाई जा रही है, साथ में तिल्ली में भी सोई पाई जाती है। बुखार तो होता है वायरेमिया। तो अगर मल्टी ऑर्गन अगर इन्वॉल्वमेंट अगर होती है वायरस की वजह से, तो उसकी जान को खतरा हो सकता है डेफिनेटली। तो लापरवाही ना बरतें। मैं लोगों को ये सलाह दूंगा, जिनको इस तरह का बुखार हो रहा है, प्लेटलेट घट रही हैं, तो तुरंत अपना विशेषज्ञ डॉक्टर से ही दिखाएं। आमतौर पे गांव के झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में ना पड़े। एक लास्ट मैसेज दर्शकों के लिए तो यही मैसेज है, त्योहारों का सीज़न है, त्योहारों को अच्छे से मनाइए। दिवाली आ रही है, मैं सभी को, आप लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं अपनी तरफ से और अपनी हॉस्पिटल स्टाफ की टीम की तरफ से। और जितनी एहतियात हम बीमारियों को रोकने में बरत सकते हैं उतना बरतें। और साथ में अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो इन दिनों में पराली वराली भी बहुत जगहों पे देखते हैं, जैसे हम लोग भी शहर में जाते हैं या इधर उधर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग जला रहे हैं। तो उसकी वजह से जो आदमी पराली जला रहा है उसको तो वो अपनी समस्या से निजात पा रहा है, लेकिन मैं हॉस्पिटल में बैठा हूँ एज ए डॉक्टर, तो मैं ये देख रहा हूँ कि दमा के जो मरीज़ हैं वो बढ़ गए हैं इन दिनों पराली की वजह से। पराली के धुएं की वजह से वातावरण जो है वो दूषित हो रहा है। और यहाँ पे जो हॉस्पिटल में मरीज आ रहे हैं, जैसे दमे के मरीज पहले इतने नहीं आते थे, लेकिन अब कंपैरेटिवली सांस की जो दिक्कत के साथ जो है वो ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो मैं सभी किसान भाइयों से ये अनुरोध करूँगा कि वो पराली को जलाएं ना। सरकार की जो हिदायतें हैं उसके अनुसार वो जो गाइडलाइंस को फॉलो करके उसके गट्ठे बना सकते हैं या जो अदर तूड़ी बना सकते हैं, इस तरह के जो बाकी चीज़ें हैं वो उस मेथड को अपनाएं, ताकि इसमें आम जन की जो समस्या है वो ना बढ़े।
ये थे हमारे साथ डॉक्टर चहल। बड़े ही अच्छे तरीके से बताया कि डेंगू क्या है और लगातार जो बुखार चल रहे हैं क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। और मैंने भी 1-2 दिन पहले दिखाया था कि पराली जलाई जा रही किसानों के द्वारा, लेकिन किसान उसमें बुरा मानते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि दमे के बहुत ज़्यादा मरीज़ जो है अब बढ़ चुके हैं, तो किसानों से भी अपील है कि पराली को न जलाएं, उसके गट्ठे बनवाएं या उसके अलावा कुछ और जो है आप ज़रूर कुछ करें। तो बने रहे संथाल हरियाणा के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को शेयर करें। तो ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, नागरिक अस्पताल असंध के पहुँचे हैं और डॉक्टरों से बात हुई है कि लगातार जो है बुखार के केसेस जो है बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी डेंगू इस एरिया में ऐसी मार नहीं कर रहा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको काफ़ी सुरक्षा की ज़रूरत है, एहतियात की ज़रूरत है। और किसानों से भी अपील है कि जो पराली वो जला रहे हैं कोशिश करें कि न जलाएं, किसी भी तरीके से उसका समाधान करें, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बताया कि दमे के जो मरीज़ हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये आपके लिए एक विशेष सूचना थी। बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को आप शेयर कीजिएगा। असंध हलचल आपका अपना चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।